आ जाए जल्दी से। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैंने यहाँ से जूम किया, ये वाला पेज भी मैंने डिलीट कर दिया और इसको मैंने नाम दे दिया आईडी फ्रंट, और इसी की मैं कॉपी ले लेता हूँ बराबर में और इसको मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया आईडी बैक। सही, ये सब मैंने कर लिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो सीक्वेंस में पेज थे वो खराब हो गए। मतलब इसको एक को मैंने विजिटिंग कार्ड बनाया था, दूसरा पेज उसके बराबर में था, वो मैंने डिलीट करके इसकी कॉपी ले ली। तो देखें सीक्वेंस नंबर जो है ना आर्ट बोर्ड के वो गलत हो गए। ये पेज नंबर 1 है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये पेज नंबर 1 है, आर्ट बोर्ड नंबर 1 है, ये आर्ट बोर्ड नंबर 6 है। तो बराबर में रखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये आर्ट बोर्ड नंबर सेट करना। इसका मतलब ये है कि सपोज मैं एक किसी को पूरी स्टेशनरी की लिस्ट बना के देना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से आपको इसमें भी बताया था कि मैं ये डिसाइड करना चाहता हूँ कौन से पेज के बाद दूसरा कौन सा पेज आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही अगर ये सीक्वेंस खराब था, बल्कि हुआ भी था एक, तो मैंने वो चेंज किया था। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए हम जाते हैं आर्ट बोर्ड पैनल में। तो मैं यहाँ से विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा आर्ट बोर्ड्स पैनल। इस आर्ट बोर्ड्स पैनल में मैं सीक्वेंस सेट कर लूंगा, विजिटिंग कार्ड फ्रंट, उसके बाद मुझे चाहिए विजिटिंग कार्ड बैक, इसको ड्रैग करके ऊपर कर दिया। इसके बाद मुझे चाहिए लेटर हेड का फ्रंट, इसके बाद ये आना चाहिए, फिर एनवलप का स्मॉल फ्रंट, एनवलप का स्मॉल बैक। फ्रंट पहले दिखाएंगे फिर बाद में बैक दिखाएंगे। और एनवलप लार्ज फ्रंट, एनवलप बैक मैंने नाम चेंज नहीं किया, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसको बैक कर देता। ठीक है, अब जो भी सीक्वेंस है बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। जब आप इसको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के किसी को देंगे तो वो सीक्वेंस में आ रहेंगे, पहले विजिटिंग कार्ड का फ्रंट आ रहा होगा, फिर विजिटिंग कार्ड का बैक आ रहा होगा, फिर लेटर हेड, और इस तरह से। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारे पास सारे साइजेस अवेलेबल हैं। एक बार आप इसको सेव कर लीजिएगा और जैसे जैसे बनाते जाए वैसे वैसे सेव करते रहें। सो मैं इसको आपके ही फोल्डर में स्टेशनरी एनर्जी के नाम से सेव। सही है। अच्छा, जो आप अगर किसी के पास नया वाला वर्जन है 2020 वाला, तो वो ना यहाँ से चेंज करके मुझे फाइल भेजा करें पुराने फॉर्मेट में, क्योंकि मेरे पास 19 है तो जो है ना खराब हो जाती फाइल। सही, या आप में से कोई और भी किसी को पुराने वर्जन की फाइल देनी है तो यहाँ से आप वर्जन चेंज कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर 3 तक बहुत पुराना वर्जन है। कोई सॉफ्टवेयर पता नहीं अब सपोर्ट करता भी नहीं होगा उसको, लेकिन यहाँ से आप सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं सीसी यूज कर रहा हूँ तो मैं सीसी को ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगी। अब आपको इसमें जो कुछ भी बनाना है वो आप इसमें क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे लोगो चाहिए जिसकी मुझे स्टेशनरी बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लोगो एनर्जिक फाइल, ये वाली मैंने फाइल ओपन कर ली। ठीक, और मैंने आपको कहा था कि आपको लोगो बनाते हुए लोगो से थोड़ा आगे का सोचना है कि आप और क्या चीजें उससे ले सकते हैं लोगो से। तो आपको देंगे एक लोगो, क्या मसला है, देखिए ये लोगो है, ये आपको बहुत सारी चीजें देगा, बैकग्राउंड भी दे सकता है, शेप्स भी दे सकता है। तो देखिए कैसे करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था कि जब भी आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी। ये डिटेल्स आपसे जो बनवा रहा है वही आपको देगा। अभी आप क्योंकि खुद बनाएंगे तो आप उसमें डमी डिटेल्स डाल सकते हैं। सबसे पहले विजिटिंग कार्ड में आपके पास कंपनी का लोगो होना चाहिए जिसके लिए आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं। उसके बाद क्योंकि विजिटिंग कार्ड जो है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के होता है, तो आप एम्प्लॉय की डिटेल दे सकते हैं, एम्प्लॉय का नाम प्लस उसकी डेजिग्नेशन कि वो कंपनी में करता क्या है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एम्प्लॉयज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब कॉन्टेक्ट डिटेल्स में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है, जैसे एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट डिटेल्स में उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा,
उसके अलावा उसकी ईमेल एड्रेस आ जाएगा उसका, सही है। कंपनी की डिटेल में आप उसका कंपनी का ईमेल दे सकते हैं, कंपनी का फ़ोन नंबर हो सकता है, कंपनी का फैक्स नंबर हो सकता है, और कंपनी का एड्रेस कंपनी का डलेगा विजिटिंग कार्ड में, सही। उस बंदे के घर का एड्रेस नहीं डलता, जो कंपनी का एड्रेस है, जो ऑफिस का एड्रेस है उसका वो डलेगा, ठीक है। और यही कुछ चीज़ें आगे कॉपी हो जाएंगी। जैसे लेटर हेड है तो अब लेटर हेड कंपनी के लिए बनता है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ की कोई डिटेल नहीं आएगी, तो कंपनी की डिटेल आएगी। और अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वेबसाइट भी आएगी। फैक्स नंबर जो है ये ऑप्शनल है, ये अब बहुत हर किसी के पास नहीं होता, बाकी तो सब चीज़ें आपको डालनी है। इसी तरह एनवलप्स में भी ये सब चीज़ें आएंगी, और आईडी कार्ड में कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लाइक ये वाली चीज़ें आएंगी, लेकिन थोड़ी चेंज होंगी। इसमें एम्प्लॉय की कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होगी, क्योंकि आईडी कार्ड जो होता है वो जो एम्प्लॉय होता है उसी के पास होता है। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम तब उसमें किसी कार्ड में लिखेंगे जब मैं किसी को दे रहा हूँ, ताकि किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है तो वो मुझसे इन मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस पे वो मुझे सेंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि उसी के पास होता है तो फिर इसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे नाम आपने लिख दिया, फिर उसमें जो डिफरेंट कंपनी जो है ना वो अलग अलग चीज़ें लिखवाती रहती हैं। जैसे आप इस बंदे का डिपार्टमेंट कौन सा है, बहुत सारी कंपनी ब्लड ग्रुप्स लिखवाती हैं, इस तरह से जो भी वो बस बोलते जाएंगे, आप ऐड करते हैं, ठीक है। वैलिड थ्रू होता है, कार्ड कब कब तक जो है वो एक्टिव रहेगा, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होती है। तो सबसे पहले आपको एक लेआउट बनाना है। अच्छा, लेआउट बनाने से पहले आप जाके ना आइडियाज़ ले लीजिएगा कि विजिटिंग कार्ड होते कैसे हैं। ऐसे ही बना के ना, मतलब सॉफ्टवेयर शुरू करके और बस ऐसे बनाना शुरू मत कर दीजिएगा, थोड़े से आइडियाज़ लेंगे, मॉडर्न डिज़ाइन या कुछ भी लिख के आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। इनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आजकल डिज़ाइन किस तरह के चल रहे हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और ये मेरे पास डिज़ाइन यार, तो इसमें से कोई भी आप आइडिया ले लें कि उसमें एम्प्लॉय का नाम जैसे किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, ये जनरल मैनेजर लिखा है, उसकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, लोगो लगा हुआ है। अभी सैम्पल विजिटिंग कार्ड्स बना के दिए मैं, तो इसमें से आप आइडियाज़ ले सकते हैं, सही। कि आप पहली पहली मरतबा बना रहे होंगे तो बेहतर ये है कि आप किसी को रेफरेंस बना के उसको बिल्कुल एज इट इज़ बनाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा चेंज कर लें। आप देखें आपके लोगों में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर उसी तरह से आप जो भी डिज़ाइन है उसमें से वो चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कलर्स रिपीट हो रहे हैं, लोगो वाले ही कलर्स पे विजिटिंग कार्ड बना हुआ है, तो ये चीज़ें कोई बिल्कुल अलग से कोई कलर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें है तो ये इस कलर का लोगो है तो इसी कलर के उन्होंने बॉक्सेस यूज़ किए हैं, तो लोगो से रिलेटेड ही होना चाहिए सब चीज़ें। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं कलर्स को रिपीट करना आना चाहिए, शेप्स को रिपीट करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उठा के ले आता हूँ लोगो, सही। मुझे लोगो चाहिए था, मैंने लोगो यहाँ पे रख लिया साइड में अभी, और मुझे डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो मैं विजिटिंग कार्ड पे जाता हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा सा नाम चूज किया, ठीक है। सो जब भी विजिटिंग कार्ड बनाना थोड़ा बड़ा नाम लिखा करें, क्योंकि विजिटिंग कार्ड एक बंदे के लिए नहीं बनता। उस कंपनी में अगर जो कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जितने लोग होते हैं उन सबके लिए विजिटिंग कार्ड तकरीबन बनाए जाते हैं। तो अब आपको नहीं पता कि नाम जो है किसी का बड़ा बहुत बड़ा सा नाम होता है, किसी का छोटा नाम होता है, तो आप बड़े नाम पे रखे ताकि छोटा नाम सेट हो जाएगा। बड़े नाम जब बड़ा किसी का थोड़ा लंबा नाम होगा तो वो आने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा नाम रखें जब आप सैंपल बना रहे हो। फिर इसी का सिर्फ आपको विजिटिंग कार्ड में नाम और डिटेल चेंज करनी पड़ती है, डिजाइन वही रहता है। सब पूरी कंपनी के जितने भी विजिटिंग कार्ड होंगे सबके डिजाइन सेम रहेंगे। सो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से फॉन्ट चूज करता हूँ। अब फॉन्ट की सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसके पास ज्यादा फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हो। जैसे मायरेट प्रो है तो इसके पास देखें बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, तो ऐसा फॉन्ट स्टाइल चूज करें जिसके पास फॉन्ट ऐसा फॉन्ट
फैमिली चूज करें जिसके पास फॉन्ट स्टाइल्स बहुत सारे हैं, ताकि आप उसी एक फॉन्ट से पूरा कार्ड बना दें, पूरा डिजाइन आप उसी से बना सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कोई ऐसा फॉन्ट चूज कर रहा हूँ, जैसे लाइक मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ रोबोटो का फॉन्ट मैंने यूज कर लिया। ठीक, मैंने शायद लोगों में भी रोबोटो यूज किया हुआ है, तो देखिए इसके पास बहुत सारी वेरिएशन है। तो मैं यहाँ से ये वाली वेरिएशन मैंने चूज कर ली और मैं डिजाइन बना रहा हूँ, सेंटर लाइन मैंने कर दिया, या फिर मैं इस तरफ नाम को रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से राइट अलाइन कर दिया और इसकी मैंने लाइंस बना दी, यानी पहला लेटर ऊपर आ जाएगा, पहला जो वर्ड है उसके नाम का वो ऊपर आ जाएगा और ये इस तरह से। ठीक, अब कोई भी दूसरा नाम आता है, जैसे किसी का नाम है मोहम्मद साइम अकरम, तो आपको सिर्फ ऐसे चेंज करना पड़ेगा, आपका नाम बिल्कुल उधर सेट रहेगा। यहाँ से मैंने स्पेस खत्म किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और अब मुझे लगानी डेजिग्नेशन। अगर आपको ये कैपिटल में करना हो तो आप कैरेक्टर से जाके यहाँ से ऑल कैप्स कर देंगे, फिर जो भी कोई जैसे भी लिखेगा स्मॉल में या कैपिटल में वो कैपिटल ही आएंगे। तो एक तो तरीका यहाँ मैंने आपको बताया चेंज केस करने का, लेकिन वो आपको बार बार चेंज करवाना पड़ेगा लोगों को। लेकिन इफेक्ट अगर आपने लगा दिया तो देन आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे होंगे वो स्मॉल की बजाय कैपिटल में ही आ रहा होगा। ठीक है, ये स्मॉल मैंने टाइप किया, लेकिन ये इस इफेक्ट के लगने की वजह से स्मॉल में आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड देन मुझे अब चाहिए डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैंने टाइप कर दिया कि ये भाई जो है वो सही है। सो डेजिग्नेशन में मैंने थोड़ी बड़ी सी लिख दी। अब देखिए डेजिग्नेशन और जो नाम है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो आपकी डेजिग्नेशन है वो उसके नाम का हिस्सा लग रही हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप डबल पॉइंट साइज वाला रूल यूज कर सकते हैं। जैसे ये 12 है तो आप इसको 6 कर दें, सही। लेकिन क्योंकि बोल्ड भी है तो वो भी गलत लगेगा, तो मैं इसको बोल्ड कंटेंट से हटा के इसको थिन या लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा एक कैपिटल में आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये टाइटल केस में होना चाहिए, तो मैं यहाँ से कैरेक्टर से जाके इसके ऊपर मैंने इफेक्ट हटा दिया, तो ये इस तरह से मैंने टाइप किया हुआ वीडियो। ठीक है, तो इस तरह से अब दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को ही मैंने राइट अलाइन किया हुआ। ठीक है, तो की ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से अलाइन एंड लेफ्ट सॉरी राइट अलाइन करवा दिया और मैं इसको यहाँ पे रख देता। ठीक है, आप आइडियाज लेके बनाएगा। मैं जो है वो मैंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड देखे हैं, तो इसलिए मुझे पहले से आइडियाज हैं बहुत सारे, तो मैं उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो मैं इस तरफ लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे अब मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले उसका नंबर चाहिए, तो मैंने +92-346-1234-567। ठीक है, इस तरह से मैंने उसका नंबर दे दिया। आप सिंपल देना चाहते हैं 03 करके तो वैसे दे दें। ऐसी कॉपी कर ली एक, या आप चाहे तो पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से टाइप में जाता हूँ, मैंने गलती से उसको जो है वो पॉइंट टाइपिंग कर ली थी, मैं इसको एरिया टाइप में कन्वर्ट करता हूँ और इसका जो फ्रेम का साइज है वो मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। राइट साइड पे लाइन हो कह रहा है, मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए, इस जगह पे मुझे सारी चीजें लिखनी है। एंड देन मैंने इंटर प्रेस किया और इसकी ये जो साइज है इसको ऑटो कर लिया। हाँ, ये आ गया। उसके बाद कंपनी का अगर सपोज फोन नंबर आपको लिखना है तो +92-213-1234-567। सही, ऐसे हम नंबर लिखते हैं ताकि ना याद करने में आसानी रह जाए लोगों को। अगर आप मैं पूरे 7 के 7 नंबर आप एक साथ लिख देंगे ना तो सही से याद नहीं हो पाते। अच्छा, उसके बाद इसका ईमेल आएगा। ईमेल कैसा लिखना है आपको, जो भी आपकी ब्रांड का नाम है, ठीक, क्योंकि आगे जाके हम सपोज वेबसाइट में पहले वेबसाइट लिख देते हैं यहाँ पे www.energic.pk, सपोज ये आपकी वेबसाइट है,
आप विजिटिंग कार्ड में जो अच्छी बड़ी कंपनी होती है उनकी वेबसाइट्स होती हैं, तो वो अपनी वेबसाइट में जो उनका विजिटिंग कार्ड होता है उसमें ऐसे ईमेल एड्रेस नहीं होते कि @gmail.com @hotmail.com। जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, सबसे पहले इस बंदे का नाम, जैसे साइम नाम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइम एट, और आगे जैसे energic.pk लिखा हुआ तो यही उसका ईमेल एड्रेस होगा, energic.pk। ऐसे gmail.com और hotmail.com ना वो सही नहीं लगता, तो जब आप कोई डमी एड्रेस बना रहे हैं, वैसे तो अगर वो जीमेल वाले ही देंगे तो वही आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आप सैंपल कार्ड बना रहे हैं तो ये वाले तरीका जो है ना, ये वाली जो चीज होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ किसी अच्छी बड़ी कंपनी के लिए आपने बनाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आ गया, एड्रेस आएगा। एड्रेस के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एड्रेस ले रहा हूँ, ऑफिस नंबर 246, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड फ्लोर, कॉमा स्पेस बार, हर कॉमा के बाद स्पेस बार आएगा। सेकंड जो है वो मैं चाहता हूँ सुपर स्क्रिप्ट में हो, तो यहाँ से कैरेक्टर में जाता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सुपर स्क्रिप्ट केस में चेंज कर दिया, ऊपर चला जाएगा। सेकंड फ्लोर और किसी टावर का नाम लिख दिया, कॉमा सही, बस इतना काफी है। इसके आगे कराची पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आप डॉट लगा दें, तो इस तरह से एड्रेस लिख देंगे। अच्छा, कुछ विजिटिंग कार्ड आप देखेंगे जिसमें एड्रेस पहले होता है, तो जब पहले विजिटिंग कार्ड बनते थे तो इतने ज्यादा मोबाइल फोन और ये टेलीफोन इतने कॉमन नहीं थे, ईमेल और इंटरनेट सबके पास नहीं होता था, तो उस वक्त के थोड़े से ट्रेंड्स चेंज हुआ करते थे। अब जो है बंदा जाने से अच्छा समझता है कि मैं कॉल करके बात कर लूँ या मैं ईमेल करके पूछ लूँ, तो अब जो है वो एड्रेस बाद में आता है। तो ये सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जिसको जो आसान लगती है वो उसके मुताबिक आपसे राब्ता कर लेता है। ठीक है, मैंने यहाँ कोई चीज़ ईमेल भी लिख दी, मोबाइल नंबर भी लिख दिया, एड्रेस भी लिख दिया, वेबसाइट भी लिख दी, फोन भी लिख दिया। ठीक है, फैक्स नंबर मैं नहीं देना चाह रहा। अच्छा, एक और बात का ख्याल रखिएगा, जो इसका साइज है, सही, यानी आपको साइजेस भी हमेशा अलग अलग नहीं रखने। सपोज जो इसका साइज है 6, इसका साइज रखा है तो मैं इसको भी 6 कर दूंगा। ज्यादा साइजेस भी चेंज नहीं करें, रिपीटेशन आपके डिजाइन में जरूरी है। तो मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ और इसको बिल्कुल इनके साथ सेंटर लाइन कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया कंट्रोल जी से, और इसको इसके साथ, इसको बल्कि सबको ही अलाइन जाके सेंटर करवा दिया, पेज के सेंटर में मैंने करवा दी, इस सिलेक्शन के सेंटर में आर्ट बोर्ड की सेंटर लाइन करवा दी। ठीक है, तो इस तरह से एक डिजाइन बन गया ऐसे। तो अब मैं बीच में लाइन लगाना चाहता हूँ, तो अब देखिए मैंने आपको कहा कि आपका जो लोगो है वो आपको बहुत सारी चीजें देगा। मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, एक कॉपी लेकर मैंने इसको अनग्रुप कर लिया, इसको ग्रुप कर लिया, सही, लोगो निकाल दिया। अब देखें इस ये लोगो से आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, या सपोज मुझे इस नाम के बीच में लिखना है तो मैं ब्लू वाला पार्ट इसका हटा देता हूँ और इसको मैंने नाम के बीच में कुछ ऐसे रख दिया। सही, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, आ तो रहा है मेरा भी, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर मैं इसको बहुत बड़ा सा यहाँ करके रख देता हूँ कि सिर्फ इसका ये पार्ट नजर आए। सही, ये मैंने कट कैसे किया, ये आपके पुराने वर्जन में ऑप्शन नहीं होता था, नया वर्जन अगर आप यूज करें 2019 में इसी वर्जन में आया, व्यू से जाके यहाँ पे ट्रिम व्यू दिया हुआ है, यही से होता है, शॉर्टकट की कोई नहीं होती है, मैंने खुद से असाइन की हुई है। तो ऐसे ट्रिम व्यू आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाना है या इससे ये पार्ट आप लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको यही कहा था कि आप एक लोगो से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, तो थोड़ा सोच समझ के लोगो बनाएं कि हम इससे क्या क्या चीजें टिप करवा सकते हैं। तो सपोज मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड लेता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ से जाके मैंने इसको रिफ्लेक्ट किया। सबसे ज्यादा आपको जो टाइम लगेगा ना पहला डिजाइन बनाने में लगेगा, फिर आगे उसी ही सारी कॉपीज हो जाएंगी। मैं इसको यहाँ रखता हूँ,
ठीक है, और यहाँ से मैंने एक बॉक्स बनाया, इसके साथ, और शेप बिल्डर से मैंने ये वाला पार्ट डिलीट करवा दिया। ठीक है, इतना पार्ट मैंने लिया और ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये स्टाइल बन रहा है। आप कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि जल्दी से बस ट्राई कर, लेकिन जितनी बड़ी अच्छी बड़ी कंपनी होती है ना, वो अपना जो साइज है, डिजाइन है, वो उतना ही सिंपल रख पाती है। मैं कुछ यहाँ कर देता हूँ, ये भी सही लग रहा है। ठीक है, उसके दरमियान में मैं कलर, अच्छा ये जितने भी कलर्स हैं, जब आप प्रिंटिंग के लिए कोई कलर्स बना रहे हैं तो आप ब्लैक कलर जो है वो ये वाला सही यूज हुआ हुआ है। देखिए ये भी ब्लैक कलर है, जिसमें सयान 0 है, मजेंटा 0 है, येलो 0 है और ब्लैक 100% है, और ये भी एक ब्लैक है। लेकिन ये वाला जो ब्लैक मैंने ऐसे ही रैंडम यहाँ से उठा के जब आप कर देते हैं, ये ब्लैक प्रिंटिंग के लिए बिल्कुल गलत है। ये वाला ब्लैक जो है ना, आप कभी भी नहीं यूज कीजिएगा, वरना वो जब आप प्रिंट करवाने के लिए किसको देंगे, वो फाइल वापस कर देते हैं। इसका ब्लैक सही करके लेकर आए। तो ये जो है वो डिजिटल के लिए तो ब्लैक सही है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए गलत है। देखिए इसमें आपकी सयान कलर की इंक भी जाया होगी, मजेंटा की भी इंक जाया होगी, ब्लैक और येलो की भी इंक जाया होगी। जबकि कलर ब्लैक है तो सिर्फ ब्लैक की इंक से वो प्रिंट हो सकता है। तो इसको यहाँ से 0 0 0 और 100 ऐसे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे यहाँ आप जाते हैं स्वैचेस कलर में, सबसे पहला वाला जो ग्रुप का ब्लैक कलर होता है, ये वही कलर होता है जो हम वहां से बना रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना प्रिंटिंग वाले जो है ना आपकी फाइल वापस कर देंगे कि ये सही नहीं है फाइल, आप दूसरी बना के लेकर आए। तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये वाला पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे ट्रिम व्यू खत्म कर दिया, कुछ ये ऐसे बन रहा है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो आपको इतना ही नजर आ रहा है। ठीक है, और मैं नीचे जो है वो ब्लू वाली जो लाइन है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसके बॉर्डर लाइन पे एक बॉक्स बना देता हूँ। आई ड्रॉपर से मैंने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन में जनरेट कर देता हूँ। और इसमें भी यही कहीं से कलर लेना है, कोई नया कलर लेकर नहीं आएंगे। मैं यहाँ से ये कलर पिक करके किया मैंने, और इसको रेड या ब्लैक ही सही रहेगी, बहुत ज़्यादा ना कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विजिटिंग कार्ड बन जाएगा। कुछ ऐसा मैंने बनाया है, मुझे ज़्यादा नीचे लग रहा है। ठीक है, तो इतना सही है। देन बैग बनाना है। बैग बनाने के लिए देखें मैंने यहाँ पे आपको बताए थे, हमने बनाए थे ये वाले कलर्स। तो मैं यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक वाले लोगो बनाना चाहता हूँ, या बैक पे ये लगाना चाहता हूँ। तो ये दोनों कलर्स मैंने उठाए, कॉपी किया और यहाँ लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। वहां से तो नहीं है ना, सही। ठीक है, इसका साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, इसको यहाँ पे लगा दिया। और देखिए जो भी लोगो हो ना, ऐसा नहीं है कि आपके पास पेज इतना है तो आप लोगो उतना ही बड़ा लगाएं कि यहाँ से यहाँ तक, नहीं, ये बहुत बुरा लगेगा। छोटा लोगो लगाएं इस तरह से बस, क्योंकि विजिटिंग कार्ड छोटा होता है, उसको लोग जब भी पढ़ेंगे तो वो करीब करके पढ़ेंगे। तो आप छोटी छोटी चीजें भी लगा रहे होंगे तो वो नजर आती है। सेंटर और मिडिल लाइन इसको मैंने करवा दिया। ठीक है, तो ये आपके दो डिजाइन बन गए। अब आगे जो है वो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं ये आपको, अच्छा सेकंड होगा लेटर हेड। लेटर हेड के लिए जो है, अच्छा एक रूल याद रखिएगा लेटर हेड के लिए। लेटर हेड आपने देखा होगा, कंपनीज के लेटर आते हैं, बैंक्स के लेटर आते हैं, तो ऊपर बैंक का नाम लिखा होता है और नीचे जो है वो सिग्नेचर वाला पार्ट होता है। बीच में जो है कंटेंट वो बार बार चेंज हो रहा होता है। तो यानी बीच में से लेटर हेड जो होते हैं वो खाली होते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे कभी, तो
ये लेटर हेड होता है, सही है। आप ऐसे ब्लैंक भी बना सकते हैं, डिजाइन हमें ब्लैंक ही करना है, फिर अंदर का जो डेटा है वो कंपनी खुद लिखती है। लेकिन हम डिजाइन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि एक्चुअल में यूज होते हुए कैसा लगेगा, तो हम उसके बीच में ऐसे कंटेंट भी कभी कभी प्लेस कर देते हैं। सो रूल ये है कि आपको 80% जो है आपका वो डिजाइन हो, सॉरी 80% जो है वो ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए, और 20% सिर्फ आपका डिजाइन होना चाहिए, सही। अब वो आप सिर्फ ऊपर करना चाहते हैं ऊपर कर लें, सिर्फ नीचे आपको डिजाइन करना है सिर्फ नीचे कर दें, या फिर आप ऊपर नीचे 10% या 15-5% आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो वो अंदाजे से, मतलब समझ लें कुछ इतना पार्ट आपको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने का मतलब ये ब्लैंक हो, और ऐसा नहीं ब्लैंक छोड़ दिया लेकिन आपने डार्क कलर कर दिया उस जगह पे, तो ऐसा भी गलत है। क्योंकि कोई लिखेगा तो डार्क कलर की ही इंक से लिखेगा, तो वो पता चलना चाहिए, नजर आना चाहिए। सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाके, मुझे लोगो चाहिए तो मैंने यहाँ से लोगो उठा लिया, और मुझे डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ से जाके ये डिटेल्स ली, लेकिन इसमें जो है वो इसका ईमेल लिखा हुआ, तो मैं इसको चेंज करता हूँ इनटू इन्फो। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नहीं चाहिए, मुझे फैक्स नंबर इसमें ऐड करना है। तो फैक्स नंबर पीटीसीएल की तरह ही होता है, इसको मैं सपोज यहाँ से कर देता हूँ 26। ईमेल एड्रेस आ गई, वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब आपको इसकी जगह बनानी है। अब अगर सपोज मैं एनर्जिक यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, तो हमने इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बनाई थी ये वाली, तो मैं अब यहाँ पर ये वाला लोगो यूज़ कर लूँ, ठीक, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसको यहाँ लगा सकूँ, तो मैं ये वाली वेरिएशन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसको लगाने की मेरे पास जगह है, ठीक है। अब क्योंकि देखें आपका जो लेटर हेड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो 6 का जो फॉन्ट है वो उसके लिए छोटा रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाकर इसका फॉन्ट 12 कर दूंगा। 12 जो है वो रीडेबल फॉन्ट होता है आपके बड़े साइजेस के डिजाइन, ठीक है। थोड़ी सी लाइन मैंने एडजस्ट कर ली, एड्रेस 2 लाइंस में आ गया, और ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। और मैं अगर सपोज इसको यहाँ इसकी अलाइनमेंट में रखना है, अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लोगो इतना आगे बढ़ा के रखा है, तो मैं ये एड्रेस भी इसके सामने ही रखूँगा, ठीक है। और जो मैंने अंदर वाला मार्जिन एरिया बताया था, देखें मैं कोई भी चीज़ ऐसे वॉल से टच करके नहीं रख रहा हूँ, ऐसे नहीं रखते कभी भी कोई चीज़, वरना वो प्रिंटिंग में कट होने का डर होता है उसको, तो इसलिए क्या अंदर एक सेफ एरिया, मार्जिन एरिया हो, जिसकी बेसिस पे हम ये करें, सही है। तो ये लेफ्ट पे, दोनों लेफ्ट पर है, ये भी सही तरीका है। या अगर आप राइट लाइन करते हैं तो फिर इसको इधर राइट कर दें, सही। लेकिन फिर थोड़ा स्पेस पे ध्यान दीजिएगा, ये जितना स्पेस यहाँ है, ये एक मैंने डब्बा बनाया है, ऑल्ट प्रेस करके मैं उसी स्पेस को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इतना ही आगे ये होना चाहिए। और इसमें हाइफिनेशन आ रही है, तो मैं हाइफिनेट को बंद कर देता हूँ यहाँ से, जो गुलशन है वो कट हो रहा था, तो सही हो गया, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ठीक। अब आप यही वाले बॉर्डर्स रिपीट करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ उसको। मैं सिंपल यहाँ पे लाइन लगा दूँ, आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन लगा दी, और सेम उतनी ही लाइन मैंने यहाँ पर भी लगाई, आई ड्रॉपर से रेड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये आपका लेटर हेड हो गया बैलेंस फॉर्म में। इसके भी आप आइडियाज ले सकते हैं इंटरनेट से, ओके। एक बार सेव कर लिए, एक एक चीज बनाते जाएं और उसको सेव करते रहें। एनवलप के लिए, अच्छा एनवलप जो है कभी कभी ऐसा होता है, आजकल जो एनवलप चल रहे हैं वो विंडो एनवलप चल रहे हैं, जिसमें आप देखते हैं प्लास्टिक लगी होती है, और अंदर से जो है वो नजर आ रहा होता है जो भी एड्रेस वगैरह है, तो वो होता है विंडो एनवलप, ठीक है। तो ये ऐसे प्लास्टिक लगी हुई, तो अब विंडो बनाने के लिए ना आप डिजाइन में वो जगह कैप्चर ना हो जाए कि कहीं आप उस जगह कुछ लिख दें और वो कट हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बॉक्स बना दें,
मेजरमेंट करके कि आपकी विंडो किस साइज की है। इसका भी कोई साइज नहीं होता, देखिए आपके सामने जो है वो हर एनवेलप के लिए अलग विंडो का साइज है। तब जैसे आप मेजर करेंगे, अब जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि विंडो यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे ले लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम कि हमारी जो विंडो है वो कुछ इस जगह पे, और फिर बाकी सब कुछ लेटर हेड वाली ही चीजें सब आएंगी। सपोज मैंने इसको यहाँ रख दिया और ये वाला लोगो उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। सही, अच्छा मैंने एक और टाइपोग्राफिक लोगो भी बनाया था, तो मैं वो भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया इसको। वैसे तो आप वही यूज करें, लेकिन मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा रहा हूँ कि आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। इस पे मैंने ये कलर चेंज कर दिया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया उस लोगों को। लेकिन ना ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे डिलीट, ये वाला यूज कर दिया। सही, सबको सिलेक्ट किया, किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ से जाके अलाइन राइट साइड पे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये यहाँ लगा रहे हैं या यहाँ भी लगा सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, यहाँ कहीं भी आप लगाना चाहें। जैसे मैं इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। यहाँ मैंने रखा, एड्रेस को मैं यहाँ से जाके लेफ्ट लाइन कर देता हूँ और इसको यहाँ पे रख दिया। लेकिन मेरा ना टेक्स्ट कुछ ऐसा है जो उसके साथ सही नहीं लगेगा। अगर ये दोनों सेम साइज के, अगर आपका लोगो ऐसा है कि ये दोनों सेम साइज के हॉरिजॉन्टल से आ रहा है, तो फिर आप उसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट करवा दिया। इसके साथ सेंटर लाइन करके बहुत छोटा सा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, सो ये आ गए। इसमें भी आप कोई ऐसे बॉर्डर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, मैं जल्दी से डिजाइन कर रहा हूँ। और इसी को सिलेक्ट किया मैंने। लार्ज एनवलप में भी यही सब चीजें आएंगी। अब क्योंकि मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो मैं सपोज इसको यहाँ पे कॉर्नर पे रख देता हूँ। ठीक है, और जैसे ये लोगो लगा हुआ है कॉपी करके, अब वो डिजाइन आपके ऊपर है कैसे भी आप कर रहे हैं। मैं सिंपल सा डिजाइन बना रहा हूँ, तो पेज के सेंटर में रख दिया और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। या सिर्फ आइकन भी यूज कर सकते हैं, आइकन भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आईडी कार्ड भी इसी तरह से डिजाइन होगा, सिर्फ उसमें आपको एक जगह छोड़नी है तस्वीर लगाने के लिए। पिक्चर होती है आईडी कार्ड में, तो आईडी कार्ड में पिक्चर आ जाएगी, उसका नाम वाम सब वैसे ही आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया M. साइम अकरम। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड कंडेंस। इस पे जाके इफेक्ट लगा दिया एक। ठीक है, 12 कर दिया। उसके साथ क्रिएट की ऑब्जेक्ट बना के इसको सेंटर लाइन कर दिया, और छोटा लग रहा है तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, 20 सेंटर लाइन। सही, अगेन इसके लिए भी आप रेफरेंस ले लीजिएगा कि ये जो विजिटिंग ये आईडी कार्ड होते हैं उसमें किस तरह से हम किस किस लेआउट में आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मुझे लेआउट सही लग रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और इसमें यहाँ पे मैंने रेगुलर रोबोटो यूज कर लिया और इसको मैं कर दूंगा कुछ 10, जितना छोटा कर लिया, और 8 कर लिया। लेफ्ट अलाइनमेंट करवा दी और इसकी जगह मैंने टाइप कर दिया कि इसका जो डिपार्टमेंट है इस पे से इफेक्ट मैं हटा देता हूँ।
पूरा लिखना है तो पूरा लिखना है। सही डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसका जो डिपार्टमेंट है वो है सपोज अच्छा देखिए मैं टैब प्रेस करके भी लिख रहा हूँ। टैब प्रेस करने से ना आपको इक्वल स्पेस मिलती है, स्पेस दिया और मैंने डिपार्टमेंट लिख दिया कि ये साहब हैं HR डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर इंटर प्रेस किया। इस तरह ब्लड ग्रुप आपको देना है सपोज, तो मैंने यहाँ से ब्लड ग्रुप टैब कॉलन स्पेस और आपने इनको दे दिया A पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से जितनी भी डिटेल्स आपको लिखनी है वो आप लिख लें। फादर नेम को लिखवा देता है। ठीक है, और बैक पे जो है वो आप कंपनी का एड्रेस वगैरह दे दें। QR कोड जो है, बार कोड है, तो आप बैक पे छोड़ दें उसको। मैंने उठाया, इसको यहाँ रख दिया क्योंकि मैंने फ्रंट जो है सेंटर लाइन करके मैं बना रहा हूँ, तो मैं कार्ड को भी सेंटर लाइन किया। फॉन्ट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, मैं इसको 8 कर लेता हूँ। ओके कर दिया और इसके बॉक्स को उसके पेज के साइज पे कर दिया। ठीक है, कंपनी की डिटेल्स आएंगी कि अगर ये कार्ड किसी को मिले तो वो इस पते पे सेंड कर दे। और लोगों को लगाना है तो आप पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर ही है। मैं इसमें यहाँ पे पीछे लगा देता हूँ ये वाला लोगो। बाकी आपको पैटर्न देने हैं, डिजाइन बनाना है तो वो आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से बनाना है, मैंने सिर्फ लेआउट आपको समझाए, बाकी आप जो भी इसमें चीजें ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। आज इतना ही रखते हैं, क्लास थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। इसको फाइनलाइज करके एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इलस्ट्रेटर की, उसके बाद फिर हम जो है वो एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो इसमें तो पूछ लें, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। कोई सवाल किसी का? नो क्वेश्चन, ओके। सो जिन लोगों ने लोगो नहीं बनाया है, नेक्स्ट क्लास तक तो पहले लोगो वाला असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिएगा। फिर ये मैं नेक्स्ट क्लास में फाइनलाइज करवाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा ये स्टेशनरी आपको कब सबमिट करवानी है। इसके 20 मार्क्स है, उसके 10 मार्क्स, उसके 30 मार्क्स थे, इसके जो है वो 20 मार्क्स। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज।